ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मजा चखाने वाला एक फौजी अपनी ही पत्नी की प्रताड़ना से इतना डर गया है कि उसने ग्वालियर पुलिस से गुहार लगाई है कि वो उसे उसकी पत्नी से बचा ले। तो मुझे मारने की धमकी दे रही है, मुझे मारने की धमकी दे रही है। ग्वालियर के रहने वाले एक फौजी ने अपनी पत्नी से बचाने की गुहार लगाई। गोला मंदिर इलाके में रहने वाला देवेंद्र सिंह राजावत भारतीय फौज का सिपाही है। देवेंद्र ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि 25 अप्रैल 2025 को उसकी शादी औरैया जिले में रहने वाली वंदना चौहान के साथ हुई थी। वंदना मुरैना के सरकारी अस्पताल में नर्स के पद पर तैनात है। फौजी का आरोप है कि उसकी पत्नी वंदना ने जायदाद और प्रॉपर्टी हड़पने की नीयत से प्लान बनाकर उससे शादी की है। फौजी का आरोप है कि 25 अप्रैल को शादी के बाद वंदना ने सुहागरात के पहले उससे प्रॉपर्टी आदि के बारे में पूछताछ की। जब उसने बताया कि सारी संपत्ति मां के नाम पर है, तो नाराज होकर पत्नी वंदना ने उससे फिजिकल रिलेशन भी नहीं बनाए। 2 दिन बाद ही उसे पता चला कि पत्नी वंदना का उसके जीजा कमल किशोर के साथ अवैध संबंध है। शादी के 4 दिन बाद 29 अप्रैल को उसकी बहन अंजना ने जहर खा लिया था, जिसकी मौत हो गई। वंदना ने अपने जीजा के यहाँ जाने की जिद की तो फौजी देवेंद्र ने उसे रोक दिया। बहन के घर जाने से रोका तो उसने मायके वालों से पति द्वारा मारपीट करने की शिकायत की। उसी दिन वंदना के भाई उपेंद्र सिंह, पिता और अन्य लोगों ने आकर देवेंद्र के साथ मारपीट भी की। बाद में इस मामले की पंचायत हुई तो हकीकत सामने आने के बाद वंदना के पिता और भाई ने माफी मांग ली। मेरी समस्या ये है कि मेरे साथ धोखा किया गया, शादी के नाम पे षड्यंत्र हुआ। इसमें मेरे सास ससुर, मेरे जो साला जो पुलिस में है वो अपनी पावर दिखा रहा। सदर थाना आगरा में इंक्लूड है, वो वहीं जॉब करता है। मेरी वाइफ 3 दिन मेरे साथ रही। सब मुझे फर्स्ट नाइट को मुझे पूछा गया कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, क्या है, तो मैंने बोला सब मेरी मम्मी के नाम पे। तो उससे मुझे पता लग गया कि मुझे कुछ मिलेगा नहीं। इसके लिए फिर उसने मुझे बहाना करके मारने की धमकी देके गलत बोल के फंसा के अपने भाई को बुलवा के, और जो उसका भाई पुलिस में, तीनों ने मुझे घर में घुस के मारा, मुझे मारा, मेरी मम्मी को मारा। ऑपरेशन सिंदूर होने के चलते उसे ड्यूटी पर जाना पड़ा। 17 मई को जब वो वापस लौट कर आया तो मां ने बताया कि वंदना सारे जेवर लेकर मुरैना चली गई है। देवेंद्र ने जब मुरैना अस्पताल जाकर तलाश की तो पता चला कि वंदना 15 दिन की छुट्टी लेकर आगरा गई है। वंदना को फोन लगाया तो उसने देवेंद्र को धमकाया। जब देवेंद्र ने ये बात मायके वालों को बताई तो उन्होंने वंदना को समझाने की कोशिश की। इस दौरान वंदना का जीजा कमल किशोर का कई बार फोन आया और वो धमकी देता रहा। मुझे और मेरी मम्मी का डर है कि मैं ड्यूटी पर रहता हूँ, मेरी मम्मी अकेले रहती है। वो आए दिन कमल किशोर धमकी देता रहता है, नेताओं की धमकी देता है। मैं इसको जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। कमल किशोर खुद एक डॉन है, गुंडा है वो। फौजी की शिकायत के बाद ग्वालियर पुलिस ने इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। अभी जन सुनवाई के दौरान एक फरियादी ने अपने बिगड़ते रिश्ते को लेकर शिकायत की है। उसका कहना है कि उसकी पत्नी उसके विवाह के बाद चली गई है और वो मुरैना में कहीं नौकरी करती है। दोनों के बीच में पारिवारिक विवाद है। हमने बोला है कि दोनों को बुला के परामर्श कराएंगे और उनके जो संबंध है उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। उसने शिकायत की है कि उसकी माता जी यहाँ अकेली रहती हैं और उसको डर है कि माता का स्वास्थ्य या सुरक्षा को लेकर कोई समस्या ना हो। ये भी सुनिश्चित करेंगे किसी प्रकार का कोई घटना ना हो। फिलहाल फौजी की अभी सबसे बड़ी चिंता ये है कि जब वो ड्यूटी पर होगा तो उसकी मां के साथ में कहीं वंदना कुछ गलत ना कर दे। बहरहाल इस कहानी से ये तो साबित हो जाता है कि कोई भी फौजी भले ही बॉर्डर पर जाकर दुश्मनों के भले ही कितने छक्के छुड़ाए, लेकिन पत्नी की प्रताड़ना से वो भी सुरक्षित नहीं है।